सुसंस्कृतम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। चलिए, अब हमारी वीडियो चल रही थी क्रातार्जुनीयम पुस्तक है हमारी क्रातार्जुनीयम भारवीकृत, जो प्रथम सर्ग हमारा यूपी टीजीटी संस्कृत में लगा हुआ है, उसके हम 30 क्वेश्चन बोर्ड पर पढ़ चुके हैं और 30 में हमने कम से कम में नहीं तो 90 क्वेश्चन हमने तैयार कर लिए थे। चलिए अब देखते हैं हम आगे, और इसके मैं लगभग 50-60 क्वेश्चन बोर्ड पर कराऊंगी। उन 50-60 का 4 से 5 गुना क्वेश्चन आपके एक ही मतलब 50-60 क्वेश्चन से बन जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन से हम 4-5 क्वेश्चन आराम से पढ़ लेते हैं, आराम से पढ़ते हैं, अच्छे क्वेश्चन पढ़ते हैं जो बिल्कुल आने वाले हैं, बिल्कुल उन क्वेश्चनों को स्किप नहीं किया जा सकता। मैं वही क्वेश्चन लाई हूँ, उनको ही मैं बोर्ड पर कराती हूँ। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, 31 से देख लेते हैं। आपको क्रातार्जुनीयम के सभी अच्छे क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ने हैं तो लगातार मेरी वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, पेपर चाहे जब हो, लेकिन धीरे धीरे हम अपनी तैयारी करते रहेंगे, जिससे हमारा रिवीजन होता रहे, हम कुछ भी ना भूलें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, सहसा विधित न क्रियाम इत्यम उपदेश केन प्रदत्त। ये उपदेश सहसा विदित न क्रियाम, जो ये लाइन है जिसका मतलब है कि सहसा ही कोई कार्य बिना सोचे समझे विचारे नहीं करना चाहिए। इत्य यह उपदेश केन किसके प्रदत्त, किसको प्रदान किया गया है, किसके लिए है, किस पर हमारा ये फिट बैठता है, किस पर ये लागू होता है। ये जो लाइन हमारी क्रातार्जुनीयम के भारवी की है, जो क्रातार्जुनीयम ग्रंथ के रचयिता है भारवी, उनके लिए कवियों ने कहा है सहसा विदित न क्रियाम। सहसा विदित न क्रियाम, ये उपदेश जो है हमारा युधिष्ठिर के लिए है। युधिष्ठिर बनीचर की सारी बातें बहुत आराम से सुनते हैं, उसके बाद वो सारी बातें जैसी की तैसी, जैसी बनीचर ने उनसे कही वैसी ही बातें, सेम वही बातें उसी भाषा में वो द्रौपदी और अपने अनुज से कहते हैं, अनुजों से कहते हैं। उनके समक्ष भी वही बातें सारी रख देते हैं, दुर्योधन की और दुर्योधन के राज्य विस्तार की। ठीक है, तो ये जो हमारी लाइन है, पहले पूछा था कल वाली वीडियो में कि ये किस कवि से संबंधित है, तो ये हमारा भारवी क्रातार्जुनीयम ग्रंथ के जो हमारे रचयिता भारवी हैं उनसे संबंधित पंक्ति है। अगर ग्रंथ पूछा जाए, एक क्वेश्चन क्रातार्जुनीयम, दूसरा क्वेश्चन कवि पूछा जाए तो भारवी, और उपदेश किसके लिए है तो युधिष्ठिरेण। हमारे एक ही पंक्ति से 3 से 4 क्वेश्चन तैयार हो गए, और इसका मैं अर्थ भी करवा चुकी हूँ कि सहसा विदित न क्रियाम। ठीक है, बिना सोचे समझे, बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला है हमारा, सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेश मातस्यु। नृप और आमत्य यानी मंत्रीगण। ये जो हमारी लाइन लिखी है हमारे 32 नंबर के क्वेश्चन में, सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेश अमात्य च, ये हमारी बनेचर की उक्ति है। ये किसने कही है? ये बनेचर ने कही है। च सर्व संपदा, यहाँ तक हमारी ये 1-2 लाइन कंप्लीट हो जाती हैं। और ये जो हमारा श्लोक है ये है 5वें नंबर का श्लोक, स किम सखा साधु न शास्ति, स किम सखा साधु न शास्ति योधिपम हितान्न यशं शृणोति स किम प्रभु। सदा अनुकूलेषु ही रतिम नृपेश आमत्य च सदा सर्व संपदा। ये हमारा 5वें नंबर का श्लोक है जो बनेचर के द्वारा बोला गया है। और बनेचर यहाँ पूछा है केनो उक्तम, किसने कहा, किसके द्वारा उक्त है? ये बनेचर के। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा इस पद से बन जाएगा, कुर्वते। कुर्वते में क्री धातु है और यहाँ प्रथम पुरुष बहुवचन है, क्योंकि क्री धातु आत्मनेपदी
दोनों में उभयपदी है ये, आत्मनेपदी और परस्मैपदी। यहाँ प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि कुर्वते में धातु कौन सी है और वचन कौन सा है, तो ये प्रथम पुरुष है हमारा, और वचन कौन सा है, बहुवचन। कुर्वते देखने से लगेगा कि ये एक वचन है, लेकिन ये यहाँ पर बहुवचन है। एक धातु शास्ति, किम सखा, जो पहली लाइन है इसकी, सकिम सखा साधुन शास्तियोधिपम, जो पहली लाइन है उसमें आता है एक पद शास्ति। 5वें नंबर का जो श्लोक है हमारा, उसमें आया है शास्ति। शास्ति यानी जो किम सखा है, किम सखा, जो सखा, जो मित्र, हितान, जो दूसरी लाइन है इसकी, हितान यह समशृणोति य किम प्रभु, यानी जो अच्छा उपदेश, जो हित संबंधी बातें अपने मित्र को नहीं बताता, किम सखा वह कुत्सित मित्र है, वह अच्छा मित्र नहीं है। कौन कह रहा है ये सारी बातें? ये सारी बातें बनेचर कह रहा है युधिष्ठिर से 5वें नंबर के श्लोक में। तो जब उस शास्ति का जो अर्थ है, शास्ति जो पद आया है, इसका अर्थ है हमारा उपदेश देना। उपदेश देने के अर्थ में या शिक्षा देने के अर्थ में सास धातु है, इसमें सास धातु है। और ये जो हमारी सास धातु है उपदेश देने के अर्थ में, ये हमारी द्विकर्मक धातु है। ये हमारी द्विकर्मक धातु है। जो 16 द्विकर्मक धातुएं हैं, दुहु, यच, पच, दंड, रुद, ये जो हमारी धातु हैं 16 धातुएं, उनमें से एक धातु उपदेश देने के अर्थ में सास धातु आती है। तो ये कौन सी धातु है? द्विकर्मक। और शास्ति जो हमारा पद है, शास्ति पद में हमारे शास्ति जो हमारा पद आया वो द्विकर्मक धातु से आया। इसमें कौन सा वचन है? इसमें एक वचन है और लट लकार, एक वचन लट लकार। तो इसका जो 4 लाइनों का पूरा श्लोक है जो बनेचर कहता है, बनेचर ने 5वें नंबर का जो श्लोक बोला है, सकिम सखा साधु न शास्ति योधिपम हितान समशृणोते स किम प्रभु सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेश्व आमत्य सुचा सर्व संपदा। जो वो श्लोक है, कुर्वते में हमारा बहुवचन हो गया, प्रथम पुरुष हमारा जो हुआ, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन हो गया। और सर्व संपदा, सर्व संपदा यानी जहाँ राजा मंत्रियों की बातें सुनता है और जो मित्र होता है किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो राजा का हो या वो किसी का भी साधारण पुरुष का मित्र हो, अगर वो अपने मित्र को अच्छी बातें नहीं बताता, सही मार्ग नहीं दिखाता, तो वह कुत्सित मित्र है। ऐसा ही कहा बनेचर ने राजाओं के लिए। अगर कोई राजा अपने मंत्रियों की और आमत्यों की बातें नहीं सुनता, उनका पालन नहीं करता, तो वह भी कुत्सित मित्र कहा गया। और जहाँ इनका समन्वय होता है, जहाँ मित्र भी हितबारी बातें सुनता है और मंत्रियों की बातें राजा सुनता है, वहाँ क्या चीज़ होती है? सर्व संपदा। वहाँ सारी संपत्तियाँ अपने आप ही निवास करती हैं। तो ऐसा राज्य दुर्योधन का। कौन बता रहे हैं? बनेचर। किससे बता रहे हैं? युधिष्ठिर से। कि जो दुर्योधन हैं, दुर्योधन के ऐसे कर्ण जैसे मित्र भी हैं जो हित पूर्वक उपदेश देते हैं, हित करने वाले, हित चाहने वाले मित्र हैं। और जो मंत्री हैं उनकी बातें, उनके उपदेश दुर्योधन मानता है, जिससे उनके राज्य में सर्व संपदा, सभी संपत्ति उत्पन्न है या मौजूद है। चलिए अगला देख लेते हैं। इससे एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि उक्ति किसने कही? बनेचर ने। दूसरा, ये कुर्वते बहुवचन में है। तीसरा क्वेश्चन, शास्ति हमारी द्विकर्मक धातु है लट लकार की। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरम विरोधो अपि महात्मा भी। इस ये जो लाइन है, ये सूक्ति है,
इस सूक्ति को हमें पूरा करना है। पूरा करने के लिए हमारे 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है हमारा शह, पहला ऑप्शन है सह, और बी में है समम, और सी में है अंतरेण, और डी में है साकम। ठीक है, अब इस सूक्ति का अगर हमने वाचन किया है तो हम बड़े आराम से इसका पहचान जाएंगे कि यहाँ पर क्या पद हमारा सही बैठेगा। ठीक है, ये जो उक्ति है वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी, जब हम वाचन करेंगे समम महात्मा भी अपने आप ही निकल जाएगा, मुख से अपने आप ही निकलेगा कि वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी। तो क्या आएगा यहाँ पर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, समम। क्या आएगा यहाँ पर, समम। जो मैंने बी ऑप्शन में लिखा है, वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी, जो हमारी सूक्ति है वो बनेचर ने ही बोली है। किसने बोली है, बनेचर ने। और ये श्लोक कौन से नंबर का है, ये श्लोक हमारा 8वें नंबर का है। अगर आप बुक में देखेंगे तो ये 8वें नंबर का श्लोक है हमारा, और ये 5वें नंबर का श्लोक था जो किम सखा वाला श्लोक है हमारा, बनेचर के द्वारा बोला हुआ, और ये 8वें नंबर का है। इस पूरे श्लोक में बनेचर ने क्या कहा है, पूरा श्लोक हमारा है, तथापि जिहीमास भवज्जिगीषया तुनोति शुभ्रं गुण संपदा यशा, तनोति शुभ्रं शुभम गुण संपदा यशः, समुन्नयन भूतिमनार्यंगमान, समन्नयन भूतिम अनार्य संगमान, वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी। बनेचर कहता है युधिष्ठिर से, तथापि जीवम सह भवत जिगीषया, जो दुर्योधन है, जो द्यूत कुटिल बुद्धि वाला दुर्योधन है, वो क्या कर रहा है, वो आप जैसे जो महात्मा हैं उनसे उसने क्या सीखा। इसीलिए कहा वरम विरोधो अपि समम महात्मा जी, महात्मा भी, जो सज्जन पुरुष होते हैं और सज्जन पुरुषों के बैरी जो दुष्ट लोग होते हैं, दुष्ट लोग किसकी संगति से, महात्माओं की संगति से क्या सीख गए, मतलब अच्छे कार्य, वो अच्छे कार्य कर रहा है, क्योंकि उसकी जो शत्रुता है वो आप पांडवों से है, जो कि महात्मा और सज्जन पुरुष हैं, जो कि महान और सज्जन पुरुष हैं, उनसे उसका क्या है, बैर भाव है। अब जब बैर भाव उसका सज्जनों से है तो उसे अच्छा दिखने के लिए, अच्छा बनने के लिए और भी अपने आप को, अपने अंदर अच्छे गुण विकसित करने होंगे, तो वो वही काम कर रहा है, अपने यश को फैला रहा है, अपने तनोति शुभ्रम यश, वह अपने यश को फैला रहा है चारों ओर। समन्वयन उन्नति, वो अपनी उन्नति को, अपने जो उन्नति वाले जो उसमें गुण थे उनको, उनका विकास कर रहा है। क्यों करना पड़ा उससे ऐसा, इसलिए क्योंकि जो उसका बैर है वो है एक सज्जन पुरुषों से, और सज्जन पुरुष के तो सब में गुण होते हैं और गुण ही हम लोगों को पसंद होते हैं, प्रजा को पसंद थे। अब उसने उन्हीं गुणों का पालन करना शुरू कर दिया है। इसीलिए कहा कि महात्माओं से तो विरोध भी अच्छा, वरम श्रेष्ठ, विरोध अपि समम, महात्माओं के साथ तो किया गया विरोध भी अच्छा है, क्योंकि वह हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। किसके लिए लाइन है ये, दुर्योधन के लिए। कौन कहता है इस लाइन को, बनेचर कहता है। ठीक है, कौन से नंबर की सूक्ति है ये, हमारी 8वें नंबर की सूक्ति है। इसमें अगर अलंकार समास पूछा जाए तो इसमें अलंकार अर्थांतर न्यास अलंकार है, क्योंकि ये सूक्ति है, ये बहुत अच्छी सूक्ति है। इस सूक्ति में अगर ये मिस करके कोई पद रिक्त स्थान भरने के लिए आता है तो हमारा ये क्वेश्चन मैं लेकर आई। दूसरा क्वेश्चन मैंने उक्ति बताई, किसकी है, बनेचर की। और चौथा क्वेश्चन हमारा इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें अर्थांतर अन्यास अलंकार है हमारा। 3 से 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में निकल आए, एक छोटी सी लाइन से ही निकल आए हैं। ठीक है,
वरम श्रेष्ठ अर्थ भी पूछा जा सकता है। वरम का अर्थ बताइए। वरम जो पद दिया है इस उक्ति में अंडरलाइन करके आपसे पूछा जाएगा कहा तात्पर्य, तो इसका क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, श्रेष्ठ। विरोधपि आप कर लेंगे। समम का अर्थ है साथ, ठीक है। महात्मा भी सज्जन, ये तो आप सब जानते ही हैं। चलिए ये हमारे 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा टीका से, ठीक है। क्रातार्जुनीयम की टीका एक बार पूछी गई है कि मल्लीनाथ ने क्रातार्जुनीयम पर कौन सी टीका लिखी है, तो घंटा पथस्य अर्थः अस्ति। यहाँ क्वेश्चन है आपका, जो घंटा पथ टीका किसने लिखी है, मल्लीनाथ ने। जो घंटा पथ टीका लिखी है उसका अर्थ क्या है, घंटा पद जो पद है उसका तात्पर्य क्या है, उसका तात्पर्य है राजमार्ग, ऐसा मार्ग, ठीक है, राजमार्ग। घंटा पथस्य अर्थः अस्ति राजमार्ग। क्वेश्चन ये वाला क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का क्वेश्चन है आपका, क्रातस्य यानी क्राता अर्जुनियम की सुबोध टीकया, टीका का केनोक्तम, टीकाकार कौन है, किसने ये टीका किसने लिखी है, ठीक है। किरातस्य सुबोधा, एक टीका क्रातार्जुनीयम पर सुबोध नाम से लिखी गई है। हालांकि क्रातार्जुनीयम पर 4 से 5 टीकाएँ हैं जो प्रमुख हम लोगों को पढ़नी है, और उनके हमें क्या पढ़ने हैं, टीकाकार पढ़ने हैं। टीकाएँ क्रातार्जुनीयम पर बहुत सारी टीकाएँ लिखी हैं। सबसे फेमस टीका है घंटापथ। अब इस बार घंटापथ नाम पहले आ चुका है, हो सकता है घंटापथ की जगह नाम राजमार्ग आ जाए, कि राजमार्ग जो टीका है उसके लेखक कौन है या उसका ग्रंथ कौन सा है, वो किस ग्रंथ की टीका है। राजमार्ग और घंटापथ दोनों ही नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब दूसरी टीका है यहाँ पर सुबोधा। जो सुबोधा टीका है वो क्रातार्जुनीयम पर किसने लिखी, वो भरत सेन ने लिखी। जो सुबोधा टीका है उसके टीकाकार कौन है, भरत सेन। सुबोधा नाम की टीका, सुबोधा नाम की जो टीका है क्रातार्जुनीयम ग्रंथ पर, उसके लेखक हैं भरत सेन, ठीक है। सुबोधा के भरत सेन, घंटापथ के मल्लीनाथ। चलिए एक सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, पूछे जाते हैं। पहला है हमारा, इधर राइटर हैं और इधर उनके जो लिखे गए हैं ग्रंथ हैं यानी टीकाएँ हैं। अल्लड़ नरहरि, अल्लड़ नरहरि, राजकुंद और हरित कांतः और मल्लीनाथ। एक तरफ हमारे राइटर हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं, ठीक है। ये ग्रंथकार हैं और ये ग्रंथ हैं, यानी उनके द्वारा लिखित जो भी ग्रंथ या टीकाएं हैं। अब हमें इन्हें कैसे छांटना है, हमें इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन हमें ये पता है जो घंटापथ है उसके जो लेखक हैं ये आप सभी जानते होंगे कि उसके लेखक मल्लीनाथ हैं, ठीक है। जो मल्लीनाथ हैं हमारे राइटर, ऑप्शन नंबर डी में उनकी रचना है सेकंड में घंटापथ। अब देखते हैं डी का सेकंड किस ऑप्शन में है। डी का सेकंड फोर्थ है, ये नहीं होगा। बी में भी फोर्थ है, ये भी नहीं होगा। अब सेकंड हमारा एक ही ऑप्शन में है, बाकी तीनों में फोर्थ है। सी नंबर के ऑप्शन में हमारा सेकंड डी में है कि मल्लीनाथ घंटापथ सेकंड नंबर पर है, सेकंड नंबर पर डी में हमारा सी ऑप्शन है, ठीक है। तो अब हम इनको मिला लेते हैं। अल्हड़ नरहरि, अल्हड़ नरहरि ने क्या लिखा है, अल्हड़ नरहरि ने हमारा तत्व दीपिका लिखी है। अल्हड़ नरहरि की जो रचना है वो है तत्व दीपिका, तत्व दीपिका। राजकुंद दुर्घट संग्रह, राजकुंद जो लेखक हैं उनके द्वारा दुर्घट संग्रह लिखे गए हैं। हरितकांत सरावली, हरितकांत ने क्या लिखा है, सारावली। और मल्लीनाथ ने घंटापथ।
एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये आप जितनी ज़्यादा आपको ये याद होंगी उतना आपको क्वेश्चन अगर इस तरीके के आते हैं तो छांटने में आसानी होगी। कभी भी कुछ भी ना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं और रचनाकार याद करने का फ़ायदा ये होता है, अगर हमें एक भी याद है तो हमारा क्वेश्चन ठीक होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर हमने रचनाओं को पढ़ा ही नहीं है, हमने सोचा कि ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। अब सिलेबस में घंटापद तो है कृतार्जुनीयम की, लेकिन ये बाकी के जो 3 राइटर हैं इनसे कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन अगर हम अपनी नॉलेज के लिए भी इनको पढ़कर रखते हैं तो हम अपना क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए रचनाओं को भी हमें पढ़ना है। अदरवाइज सिलेबस के अलावा भी जो रचनाएं हैं और जो रचनाकार हैं उनका भी हमें पता होना चाहिए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अल्हड़ नरहरि, अल्हड़ नरहरि ने क्या लिखा है? तत्व दीपिका। अल्हड़ तत्व दीपिका। राजकुंद, राजकुंद दुर्घट संग्रह। राजकुंद ने क्या लिखा? दुर्घट संग्रह। और तीसरे नंबर पर है हमारा हरितकांत। हरितकांत ने सरावली, हरितकांत ने क्या लिखा है? सरावली। और मल्लीनाथ का आप सब जानते हैं घंटापद। और घंटापद का दूसरा नाम भी अगर यहाँ आ जाए, घंटापद ना लिखकर अगर यहाँ लिखा जाए राजमार्ग, राजमार्ग, अगर यहाँ राजमार्ग लिखा है तो आप एक बार को ज़रूर कन्फ्यूज आ जाएंगे, आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो ही जाएगी कि क्या ये वाली रचनाएं तो मैंने कभी पढ़ी नहीं है। लेकिन आपको बिल्कुल तसल्ली के साथ देखना है कि कुछ ना कुछ तो माइंड में टच होगा ही। राजमार्ग, राजमार्ग घंटापद एक ही मतलब है, तो मल्लीनाथ ने राजमार्ग, सरावली हरितकांत ने, दुर्घट संग्रह हमारा राजकुंद ने, और तत्व दीपिका अल्हड़ नरहरि ने। ठीक है, सरावली के कौन है? हरितकांत। राजमार्ग के कौन है? मल्लीनाथ। दुर्घट संग्रह के कौन है? राजकुंद। और तत्व दीपिका के कौन है? अल्हड़ नरहरि। तो ऑप्शन ठीक हो जाता है हमारा सी नंबर का। ठीक है, चलिए ये वाले क्वेश्चन आपको जब भी करने को आए, अगर आपको एक भी ऑप्शन कंप्लीट है, एक ऑप्शन को आपको पता है चारों में से एक, जैसे हमें यहाँ पता है मल्लीनाथ, आप मल्लीनाथ को पकड़िए और ढूंढिए। मान लो अगर यहाँ तो हमारा एक से ही पार हो गए, हम एक ही ऑप्शन देखा और हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। मान लो ये जो सेकंड नंबर का है ये 2 में दिया होता, फिर भी 2 कट हो जाते, फिर दिमाग लगाइए कि हाँ एक और मिल जाए जान पहचान का, तब हम अपना क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन अब ऐसे ही आ रहे हैं कि सारे ऑप्शनों में ऐसा नहीं कि हम एक ही ऑप्शन से पकड़ जाएं, 2 ऑप्शन सेम रखते हैं, जिससे कि हमें वो क्या करता है एग्जामिनर चेक करता है कि इसने कुछ और भी पढ़ा है बच्चे ने या नहीं, या बस जितना सिलेबस था उतना ही देखा और बस पेपर करने के लिए तैयार हैं। सिलेबस के अलावा भी कुछ चीज़ें पढ़नी होती हैं हमें, यही नहीं कि जो चीज़ सिलेबस में है बस वही पढ़नी है। जैसे ये रचनाएं हो गई, अब जैसे कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम लगी हुई है, लेकिन उसके अलावा उनकी रचनाएं तो और भी हैं, मेघदूत भी लगी हुई है, उनकी टीकाएं, उनसे संबंधित टीकाएं पूछी जा सकती हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी हमें अलग से भी पढ़ने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आचार्य मल्लीनाथ, आचार्य मल्लीनाथः संजीवनी टीकया ग्रंथः अस्ति। जो मल्लीनाथ ने संजीवनी टीकाएं लिखी हैं, पहली थी हमारी घंटापद जो कि कृतार्जुनीयम पर लिखी थी, अब पूछी जा रही है मल्लीनाथ की संजीवनी टीका। संजीवनी जो टीका है वो किस पर लिखी है? ठीक है, संजीवनी टीका, और ये हमारे जिन ग्रंथों पर लिखी गई है आचार्य मल्लीनाथ के द्वारा संजीवनी टीका, वो ग्रंथ हमारे यूपी टीजीटी में लगे हुए हैं, इसलिए इसको अच्छे से याद करना। घंटापद का क्वेश्चन मल्लीनाथ की टीकाओं का पूछा जा चुका है, इस बार हो सकता है कि संजीवनी पूछा जाए। और संजीवनी जो टीका है वो दोनों ग्रंथ या
कालिदास के जो ग्रंथ हैं वो हमारे सिलेबस में हैं। ठीक है, चलिए, तो पूछा गया है जो संजीवनी टीका है वो किसके ग्रंथों पर लिखी है? वो किसके ग्रंथों पर लिखी गई है? कालिदासस्य ग्रंथे अस्ति। कालिदास के ग्रंथों पर। किस पर? कालिदास के ग्रंथों पर। चाहे वो मेघदूत हो, चाहे वो अभिज्ञान शाकुंतलम हो, ऋतु संहार हो, कुमार संभव हो, रघुवंशम हो, जितने भी कालिदास की रचनाएं हैं, 7-8 उनकी रचनाएं हैं, उनकी उन सब पर जो टीका लिखी गई है उनका नाम क्या है? संजीवनी टीका। ठीक है, मल्लीनाथ की कालिदास के सभी ग्रंथों पर जो टीका लिखी गई है वो किस नाम से है? वो संजीवनी नाम से है। ठीक है, चाहे आपसे पूछा जाए कि मेघदूत की टीका का नाम बताइए, मेघदूत पर जो टीका लिखी है वो किसने लिखी है, या संजीवनी टीका किसने लिखी है, पूछा जा सकता है कि आचार्य मल्लीनाथ ने, पहला क्वेश्चन। या मेघदूत पर कौन सी टीका लिखी गई है मल्लीनाथ के द्वारा, दूसरा क्वेश्चन संजीवनी। या आचार्य मल्लीनाथ की जो संजीवनी टीका है वो किसके ग्रंथों पर लिखी गई है? तो कालिदास के। कितने क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन को अलट पलट कर हम अगर खुद से भी क्वेश्चन बनाए तो भी 4 से 5 क्वेश्चन आराम से निकाल लेंगे। जैसे आचार्य मल्लीनाथ की जो संजीवनी टीका है वो किस लेखक के ग्रंथों पर है? कालिदास के। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बोर्ड पर कराया। दूसरा क्वेश्चन हम ऐसे तैयार करेंगे कि आचार्य मल्लीनाथ ने कालिदास के ग्रंथों पर जो टीका लिखी है उसका क्या नाम है? उस जो कालिदास के ग्रंथों पर टीका लिखी है उसका क्या नाम है? उसका नाम है संजीवनी। 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम पर मल्लीनाथ ने जो टीका लिखी उसका क्या नाम है? संजीवनी। मेघदूत पर जो संजीवनी टीका लिखी वो किसने लिखी? मल्लीनाथ ने। तो हमारे ये क्वेश्चन तैयार हो गए। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं कि आचार्य मल्लीनाथ ने जो संजीवनी टीका लिखी है वो किसके ग्रंथों पर लिखी है? कालिदास के। या कालिदास के, दूसरा क्वेश्चन, कालिदास के ग्रंथों पर जो मल्लीनाथ ने टीका लिखी है उसका क्या नाम है? संजीवनी। या तीसरा क्वेश्चन, मल्लीनाथ की जो मेघदूत पर टीका लिखी है उसका क्या नाम है? संजीवनी। या अभिज्ञान शाकुंतलम पर जो संजीवनी टीका लिखी है वो किसने लिखी है? उसके लेखक का नाम क्या है? मल्लीनाथ। तो तोड़ मोड़ कर हम कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैंने बोर्ड पर लिखवाया है या जो बुकों में छपा है वही क्वेश्चन बनकर आएगा। एज इट इज़ क्वेश्चन कभी नहीं आता। ठीक है, आपको कंटेंट याद है, आपको अगर याद है कि ये रचना इस राइटर की है या इस रचनाकार की है, किस ग्रंथों पर टीका लिखी है, किस नाम से लिखी है, अगर आपको ये याद है तो क्वेश्चन कितना भी घुमाए आप उसको कर लेंगे। ठीक है, समझकर कर लेंगे अपने आप से। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, दुर्योधनः स्वभृत्येन व्यवहारम करोति। जो दुर्योधन है अपने जो नौकर थे, जो सेवक थे, उनके साथ कैसा व्यवहार करता था और जो मित्र थे उनके साथ कैसा व्यवहार करता था। श्लोक आया है आपका बनेचर के द्वारा ही बोला गया है। और जो बंधु थे उनके साथ कैसा व्यवहार था। तो यहाँ क्वेश्चन है हमारा, दुर्योधनः स्वभृत्येन, स्वभृत्येन अपने सेवकों के साथ कैसा व्यवहार करता था। तो सेवकों के साथ कैसा करता था? मित्र सादृशम, मित्र जैसा। अगर यहाँ आए स्वभृत्येन के स्थान पर स्वमित्रम, अपने मित्रों के साथ कैसा करता था? भाई बंधुओं जैसा। और भाई बंधुओं के साथ कैसा करता था? स्वयं राजा जैसा। ठीक है, उनको वो क्या समझता था? खुद राजा समझता था। भाई बंधुओं को राजा समझता था और मित्रों को बंधु समझता था। और जो सेवक जन थे, जो उसका नौकर था, उनके जो नौकर थे, जो कर्मचारी थे, उस वर्ग को क्या समझता था? उनके साथ कैसा व्यवहार करता था? मित्र के समान। ठीक है,
ये हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके आने के चांस हैं। इससे हमारे इस श्लोक से हमारे कई क्वेश्चन बन जाएंगे। केवल अब आपको यहाँ स्वभृत्येन है, मित्र पद रख दीजिए, भाई बंधु पद रख दीजिए और अपने को आंसर को चेंज कर लीजिए। ठीक है, बंधु के साथ कैसा आएगा, राजा और नृप जैसा, नृपास्थी, और जब यहाँ मित्र आएगा तो बंधु सादृशम। ठीक है, चलिए अगला है हमारा छदम जीताम महिम नयन कह जेतुम। छल से जीती गई महिम माने पृथ्वी को जीतना चाहता है, नयन किससे, नीति से। कौन, दुर्योधन। दुर्योधन को भारवी ने क्या बुलाया एक और नाम से, सुयोधन। ठीक है, दुर्योधन भी आ सकता है नाम और सुयोधन भी आ सकता है, तो आप दोनों नाम जाने रहिए। छदम जिताम महिम नयन कह जेतुम। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि जो श्लोक हमने पढ़े हैं उनका अर्थ हमें हिंदी में आ गया है, अब उस हिंदी को संस्कृत में भी क्वेश्चन बनाकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप हर तरीके से श्लोक को समझिए और समझकर पढ़िए। जो हमारे दुर्योधन हैं, जो हमारी क्रातर्जुनीम के एक पात्र हस्तिनापुर का राजा दुर्योधन इस समय है, वो कैसा था, छदम जीता। उसने जो हस्तिनापुर की पृथ्वी को जीता था, कैसे जीता था, जुए में छल करके। अब उस छल द्वारा जीती गई पृथ्वी को, शासन को, साम्राज्य को वो कैसे जीतना चाहता है, नयन, नीति के द्वारा। जेतुम, जीतने के लिए, नीति के द्वारा जीतने के लिए। तो छदम जिता महिम नयन कह, नीति से कौन जीतना चाह रहा है, सुयोधन यानी दुर्योधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम इत्यत्र अस्य पद कस्य कृते अस्ति। न बाधते अस्य त्रिगणः, त्रिगणः अस्य परस्परम, जो हमारा बाधते अस्य जो पद है उसमें अस्य है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ये पद किसके लिए श्लोक में आया है। इस श्लोक में जो न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम परम इत्यत्र अस्य पद कह कृते, ये जो अस्य, बाधते अस्य जो पद है हमारा वो किसके लिए आया है, ये पद हमारा अस्य दुर्योधन के लिए आया है। क्योंकि जो बात हो रही है, जो हमारा 11 नंबर का श्लोक है, जो बनीचर युधिष्ठिर से कह रहा है कि ये जो न बाधते अस्य, मतलब दुर्योधन की जो सारी बातें हैं वो किसको बता रहा है, युधिष्ठिर को। वो ये सब भी बता रहा है जो 3 गण हैं, जो हमारे मानवीय नीति है, जो मनु की 10 प्रकार की नीति हैं, उन नीतियों को उसने अपनाया है। उस नीतियों को अपनाकर उसने उचित यथम उचित प्रकार से उनका बंटवारा किया है, समपक्षपातया, मतलब किसी में भी पक्ष नहीं किया, किसी का समय ज़्यादा नहीं रखा, सबका समान भाव से बांट करके तीनों गणों को भी उसने उचित समय में बांटा है। इसीलिए वो क्या नहीं करते, बाधा नहीं पहुंचाते, एक दूसरे में परस्पर एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते। किसके लिए आया से पद, अस्ति कृते अस्ति, दुर्योधन के लिए। जो हमारा 11 नंबर का श्लोक है, अशक्म आराध्यतो यथायतम विभज्य भक्तया संपक्षपातया गुणानुरागादि संपक्षपातया सख्यामीयवान न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम। जो हमारा 11 नंबर का श्लोक है उसमें जो बनेचर है वो कहता है कि जो दुर्योधन है उसने अपने साम्राज्य में कुछ नीति और नियम का पालन किया है, इसीलिए उसके जो 3 गण हैं ना, धर्म अर्थ काम, वो भी एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते। किसके हैं वो गण, दुर्योधन के। तीनों गणों में किसने बंटवारा किया है, दुर्योधन ने। तो अस्य पद किसके लिए आएगा, दुर्योधन के लिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन इसी से है हमारा, त्रिगणः पदम तात्पर्यम अस्ति। जो यहाँ त्रिगण पद आया है इसका अर्थ पूछा है कि ये जो त्रि हैं ये कौन कौन रखे गए हैं, 3 गण में कौन कौन है, धर्म अर्थ और काम, धर्म अर्थ और काम।
धर्म के कार्य जब करता है तो एक समय पर करता है, जब धन संबंधी कार्य करता है तो एक समय पर करता है, जब काम संबंधी कार्य करता है तो वो अलग एक समय निश्चित है उसी पर करेगा। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे धर्म के लिए हैं तो 1 घंटा अर्थ के लिए है, 1 घंटा अर्थ के लिए है तो 4 घंटे काम के लिए है, नहीं। सबका समान समपक्षपातया जो श्लोक में पद आया है वो इसीलिए आया है कि समपक्षपातया बताया जा रहा है कि समान बांटा है, विभक्तया समान प्रकार से उनका विभाजन किया है। धर्म अर्थ काम यथा यथोह उचित समय उचित बंटवारा किया गया है, जिससे उसके किसी भी कार्य में ये आपस में क्या नहीं करते, बाधा नहीं पहुंचाते। ठीक है, उसका जो साम्राज्य है वो एकदम सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ रहा है, उन्नति को प्राप्त हो रहा है। ये किसने कहा? गुप्तचर ने। किससे कहा? दुर्योधन से कहा। ठीक है, चलिए आज हमारे 40 प्रश्न हो चुके हैं। 10 या 20 क्वेश्चन और कराऊंगी जो अभी अच्छे क्वेश्चन हैं, बस इतने ही कराऊंगी। इतने में ही हमारा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो क्राता अर्जुनियन से हमारे पेपर में आए। ये मैं गारंटी ले सकती हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं बोलकर बता रही हूँ और जो मैं बोर्ड पर लिखवा रही हूँ, इन क्वेश्चनों के अलावा नहीं आएगा। अगर टीकाओं से उठाएगा, अभी टीकाओं के 1-2 क्वेश्चन और रह रहे हैं, जैसे चित्रभानु की है, शब्दार्थ दीपिका, दुर्वनीत की है, 2 टीकाएं अभी और रह रही हैं। चलिए उनको आज कर ही लेते हैं, टीकाओं का क्वेश्चन फिर हमारा बिल्कुल नहीं छूटेगा। चलिए जो हमारी 2 और टीकाएं रह रही हैं उनको भी देख लेते हैं। एक टीका है हमारी शब्दार्थ दीपिका। शब्दार्थ दीपिका क्राता अर्जुनियम पर ही लिखी है। किसने लिखी है ये टीका? ये टीका जो लिखी है वो लिखी है चित्रभानु ने। चित्रभानु ने, और ये प्रथम 3 सर्गों पर लिखी गई है। क्राता अर्जुनियम के प्रथम जो 3 सर्ग हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, प्रथम 3 सर्गों पर, प्रथम 3 सर्गों पर लिखी है शब्दार्थ दीपिका। और किसने लिखी है? चित्रभानु ने। हालांकि हमारे सिलेबस में जो लगा हुआ है वो प्रथम सर्ग लगा है, इसलिए भी ये शब्दार्थ दीपिका पूछी जा सकती है कि जो प्रथम सर्ग है, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा जो सर्ग हैं तीनों, उन पर किस नाम से टीका लिखी हुई है और किसने लिखी है। ये क्वेश्चन भी अच्छा बन जाता है। अगर जैसे घंटापद तो बहुत लोकप्रिय हो चुकी है टीका हमारी मल्लीनाथ की, वो क्वेश्चन हर बार 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। अब अगर बारी आती है तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में कौन सा सर्ग है? प्रथम। और प्रथम 3 सर्गों को ही लिया है, चित्रभानु ने उठाया है। प्रथम 3 सर्गों को क्राता अर्जुनियम के पाषाण त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि क्राता अर्जुनियम के जो पाषाण त्रयी सर्ग कहे गए हैं उन पर कौन सी टीका लिखी गई है। पाषाण त्रयी सर्गों पर कौन सी टीका लिखी गई है? शब्दार्थ दीपिका। तो इन प्रथम शुरू का जो पहला, दूसरा और तीसरा सर्ग है उसको क्या कहा? पाषाण त्रयी। पाषाण त्रयी किस नाम से जाना? पाषाण त्रयी। अब पाषाण त्रयी पर जो टीका लिखी उसका नाम हम बोल सकते हैं शब्दार्थ दीपिका। ठीक है, शब्दार्थ दीपिका किसने लिखी? चित्रभानु ने लिखी। क्राता अर्जुनियम के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रयी कहा, और पाषाण त्रयी पर शब्दार्थ दीपिका जो टीका लिखी वो किसने लिखी? वो चित्रभानु ने लिखी। ठीक है, चित्रभानु ने कौन सी टीका लिखी? शब्दार्थ दीपिका। अब एक और टीका है संस्कृत टीका। क्राता अर्जुनियम पर एकमात्र संस्कृत टीका लिखी गई है जो लिखी है दुर्वनीत ने। दुर्वनीत ने लिखी।
दुर्विनीत ने जो टीका लिखी है वो लिखी है 15वें सर्ग पर। 15वें सर्ग पर कौन सी टीका है? संस्कृत टीका। ठीक है, संस्कृत टीका। शब्दार्थ दीपिका लिखी चित्रभानु ने। 15वें सर्ग पर संस्कृत टीका लिखी है हमारी दुर्विनीत ने। तो जो टीकाओं से क्वेश्चन बनते थे कृतार्जुनीयम में, आज हमने वो कंप्लीट कर लिए हैं। टीकाओं का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। जो भी क्वेश्चन आएगा मैं सारे क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, यहीं से आएगा। मल्लीनाथ की घंटापथ हो गई, और शब्दार्थ दीपिका चित्रभानु की हो गई। दुर्विनीत की संस्कृत टीका 15वें सर्ग पर हो गई, और मल्लीनाथ के जो मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ हैं उन पर हमारी संजीवनी टीका हो गई। और कौन सी पढ़ी थी एक और? हमने चित्रभानु की हमने पढ़ ही ली, और एक और पढ़ी थी जो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ी है अभी अभी, शब्दावतार। शब्दावतार पढ़ी थी ना। एक और पढ़ी थी हमने टीका भरतसेन की। ठीक है, एक पढ़ी थी हमने टीका भरतसेन की। भरतसेन की टीका का क्या नाम था? सुबोधा। भरतसेन की जो टीका थी वो क्या थी? सुबोध। सुबोधा जो टीका थी वो किसने लिखी थी? सुबोधा जो टीका थी हमारी वो लिखी थी भरतसेन ने। सुबोधा किसने लिखी? भरतसेन। सॉरी। और घंटापथ, ये तो बहुत फेमस टीका है, इसे तो आप सभी जानते हैं। मल्लीनाथ। ठीक है, शब्दार्थ दीपिका चित्रभानु, सुबोध भरतसेन, घंटापथ मल्लीनाथ, और दुर्विनीत ने लिखी संस्कृत टीका 15वें सर्ग पर। ठीक है, कहीं कहीं इसका नाम शब्दावतार भी मिलता है। ठीक है, शब्दावतार संस्कृत टीका के नाम से भी जानी जाती हो, शब्दावतार। तो कितनी टीकाएं हो गई हमारी? 1 2 3 4 टीकाएं हमने किस पर पढ़ ली? कृतार्जुनीयम में। अब आप समझ सकते हैं कि ये अपने टाइम का कितना फेमस ग्रंथ रहा होगा कि लोगों ने इस पर इतनी टीकाएं लिखी। इतनी टीकाएं। सबसे लोकप्रिय टीका हमारी घंटापथ है। ये जो राजा दुर्विनीत थे, ये राजा दुर्विनीत इनके आश्रयदाता भी कहे जाते हैं। किसके? भारवी के। जो भारवी के आश्रयदाता थे दुर्विनीत, उन्हें उनका कृतार्जुनीयम का 15वां सर्ग इतना अच्छा लगा, जिसमें इनका अर्जुन का और किरात वेशधारी शिव का युद्ध है। इतना अच्छा लगा वो उनका सर्ग 15वां, उन्होंने उस पर संस्कृत टीका लिखी। और शब्दार्थ दीपिका चित्रभानु ने लिखी। 4 टीकाएं हमारी किस पर लिखी गई हैं? कृतार्जुनीयम पर, जिसमें से एक क्वेश्चन आना तय है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, अगर टीकाओं से क्वेश्चन बना तब। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन, हमें इन चारों क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा तोड़कर पढ़ना है, घुमाकर भी पढ़ना है, ताकि माइंड में सेट हो जाए। सुबोधा टीका भरतसेन की, सुबोधा भरतसेन, शब्दार्थ दीपिका चित्रभानु, दुर्विनीत की संस्कृत टीका, और घंटापथ मल्लीनाथ की। चलिए, टीकाओं के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 40 से 45 के आसपास हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट डे हम इससे आगे कुछ क्वेश्चन और पढ़ेंगे, जो अभी थोड़े से अच्छे क्वेश्चन रह रहे हैं। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम।